वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं मक्का प्रोटीन्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बीएसई का जो सिंबल है, जो कोड है, वो भी आप देख सकते हो। 24 रुपीज के करीब की क्लोजिंग है। 3% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है वो पैटर्न ओपन करके हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, लॉन्ग टर्म में अभी के टाइम इस स्टॉक का जो ट्रेंड बना हुआ है, लॉन्ग टर्म में इसका जो ट्रेंड है वो क्लियरली डाउन ट्रेंड का हमको नजर आ रहा है। बिकॉज अभी भी कोई बहुत बड़ी अपसाइड स्टॉक में नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बीच में अपसाइड आई थी, टिक नहीं पाई थी, लेकिन जो मैक्सिमम ट्रेंड लॉन्ग टर्म का जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो क्लियरली अभी के टाइम डाउन ट्रेंड का देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक्चुअली यहाँ पर एक मरीन प्रोटीन कंपनी की तरह इसको जाना जाता है, मतलब इसको पहचाना जाता है। और ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कलेक्ट करती है फिश को। अब फिश मतलब यहाँ पर किसका बात हो रहा है, जो एक्चुअली लो वैल्यू फिश होती है, फिश प्रोसेसिंग वेस्ट होता है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कंपनी कलेक्ट करती है फिश और उसको कन्वर्ट करती है हाई प्रोटीन प्रोडक्ट में, जो यूज होता है एक इंग्रेडिएंट की तरह एनिमल और जो एक्वाकल्चर का फीड होता है उसमें। तो कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी कोई मामूली कंपनी आपको नजर नहीं आएगी, छोटी साइज की कंपनी जरूर है, लेकिन ये कंपनी इंडिया की कहीं ना कहीं एक मेजर, वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी आपको नजर आएगी, जो फिश मिल और फिश का जो ऑयल है उसको मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने का काम करती हुई आपको देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट जो है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में तो सोल्ड होते ही होते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स सोल्ड होते हैं। मतलब ये कंपनी एक्चुअली एक्सपोर्ट भी काफी बड़े लेवल पे करती है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो इसमें कंपनी का जो मेन बिजनेस का सेगमेंट है, यहाँ पर एक्चुअली इसमें फिश मील हो गया, फिश ऑयल हो गया, फिश सोल्युबल पेस्ट हो गया, इंसेक्ट प्रोटीन हो गया, जो एमर्जिंग बिजनेस यहाँ पर बताया जा रहा है, और मरीन बेस्ड फीड इंग्रेडिएंट जो है, जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में होते हैं, इसके लिए कंपनी का ये ओवरऑल जो मेन बिजनेस सेगमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज की बात करें तो अभी जो हमने देखा उसको ही थोड़ा सा आप कह सकते हो डिटेलिंग में कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसको बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चाहे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इसको देख सकते हो, या इजीली वीडियो पॉज करके भी चाहिए तो इसको आप स्टॉप करके आराम से रीड कर सकते हो। अब देखिए, ये कंपनी जो पैसा कमाती है वो कैसा कमाती है। सबसे पहले कंपनी फिश मील या फिश ऑयल को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद फीड इंग्रेडिएंट्स को ये सेल करती है एक्वाकल्चर और एनिमल फीड कंपनीज को, वहां से इनका कमाई होता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ ये जो एक्सपोर्ट करते हैं मरीन प्रोटीन प्रोडक्ट्स ओवरसीज कस्टमर को, वहां से भी इनका अर्निंग होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये स्पेशलिटी प्रोटीन के जो इंग्रेडिएंट्स है ये भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग करते हैं, तो यहाँ से भी इनका अर्निंग होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण कंपनी का जो इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन है वो अलग अलग कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक्वाकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फीड, एनिमल न्यूट्रिशन, पेट फूड, मरीन प्रोसेसिंग एंड प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स, ये सारी कैटेगरीज इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है, ये सारी की सारी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं पिछले कुछ 3 या 6 महीने के टाइम पीरियड की बात करूं तो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट न्यूज भी इस कंपनी के बारे में आपको देखने को, सुनने को मिल जाएगी, जहाँ पे इस कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। जून 2026 के महीने की बात करें, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था इन्वेस्टमेंट का डेल्टा मरीन प्रोडक्ट्स और एक्वा मरीन इसमें। इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण कंपनी का जो मरीन प्रोडक्ट का जो बिजनेस है उसको और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। तो ये भी अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी अच्छी पॉजिटिव लेटेस्ट न्यूज इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई आपको देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इनके मैनेजमेंट के ओवरऑल कमेंट्री की फोकस की, तो रिसेंटली जो इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन हुआ था वहां पर भी कंपनी ने हाईलाइट करके बताया था कि इनका जो एक्सपांशन है इंटरनेशनल मार्केट में, और जो ओवरऑल यहाँ पर जो इंसेक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, और इनके प्लानिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और भी यहाँ पर मजबूत करना। साथ ही साथ ओमान फैसिलिटी का भी आने वाले समय के लिए इनके जो प्लानिंग्स निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है आने वाले समय के लिए भी काफी बड़ा तैयारी भी करता हुआ कंपनी की ग्रोथ के लिए नजर आ रहा है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना है, 730 करोड़ के करीब का। मतलब ये काफी छोटी साइज की कंपनी आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप में भी ये नैनो कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी है वो अभी के टाइम 14 के करीब आपको नजर आएगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी की बात करें, ये 21.4 के आसपास का देखने को मिलेगा। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री काफी नीचे की तरफ है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज आने वाले समय के लिए इस स्टॉक के लिए मार्केट में प्ले होती हुई नजर आ सकती है। टोटल असेट की बात करें, 1621 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अभी टोटल असेट मौजूद है, जो कहीं ना कहीं कंपेयर टू मार्केट कैप काफी बढ़िया नंबर आपको नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज की बात करें, 0। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, चेक कर लेते इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले 4 सालों का फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होगा, मतलब हर एक साल कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियल ईयर वाइज, उसको जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिलेंगे। देखिए स्टॉक तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में हमको नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नजर नहीं आ रही। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 4 साल पहले 48 करोड़ का नंबर था, उसके अगले साल काफी बढ़िया जंप आया 74 करोड़ का। लेकिन फिर से प्रॉफिट गिर गया 48 करोड़ का, अभी फिर से ऊपर की तरफ गया तो 57 करोड़ का। लेकिन 3 साल पहले जो नंबर था, इस नंबर को अभी भी इस प्रॉफिट ने बीट नहीं किया है। मतलब कंसिस्टेंसी इस कंपनी के प्रॉफिट के नंबर में मिसिंग आपको नजर आ रही है। लेकिन फिर भी ये लॉस मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोइंग बोल नहीं सकते, बिकॉज अभी के टाइम हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लगातार बहुत सालों तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग, यानी प्रमोटर ने गिरवी शेयर नहीं रखे, अभी हमने कुछ मिनटों पहले देख लिया था। मार्च 2026 का पैटर्न है, उसके हिसाब से होल्डिंग चेक करेंगे तो देखिए इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अभी के टाइम प्रमोटर ही आपको नजर आएंगे, जो ऑब्वियस सी बात है, काफी अच्छी बात मान के चलेंगे। और बहुत ही बड़ा स्टेक प्रमोटर के पास ही है, 73.33% का स्टेक प्रमोटर के पास आपको नजर आएगा। एफएस के पास भी 1.70% का स्टेक है। कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, इतने छोटी कंपनी में एफएसडीएस का होल्डिंग होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस कंपनी में एफएस का होल्डिंग हमको देखने को मिल रहा है ठीक ठाक 1.70% का। तो एफएस का और प्रमोटर का होल्डिंग को अगर हम कैलकुलेट करें तो 75% का होल्डिंग तो ये दो बड़े प्लेयर्स के पास ही आपको नजर आ जाएगा। डीएस के होल्डिंग की बात करें, अभी के टाइम इनका कोई होल्डिंग नहीं है, पहले था लेकिन धीरे धीरे कम होकर डीएस पूरी तरीके से स्टॉक में से बाहर निकल चुके हैं। पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम 24.97 मतलब 25% के करीब का देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा आपको नजर आएगा। कंपनी इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट का काफी बढ़िया आप कह सकते हो, इनके पास एक प्रेजेंस भी नजर आ रहा है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो है, प्रॉफिट ग्रोइंग नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं फोकस बना रह सकता है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किया, प्रेजेंट किया, सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।